अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला आज आपके लिए बड़ी ही अहम खबरें हैं, तो सीधा चलते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर है मरीम नवाज़ के हवाले से, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, और वो जिस तरीके से पंजाब की वज़ीर आला बनी है वो भी पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। ज़ाहिर है मरीम नवाज़ का इससे पहले किसी भी किस्म का कोई तजर्बा नहीं रहा इस तरह के ओहदे के लिए, लेकिन उसके बावजूद उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया और हारी हुई नशिस्त के ऊपर मरीम नवाज इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है। खैर वो बात की बातें हैं, लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि जी मरीम नवाज की जो ज़ाती इस्तेमाल के अंदर जो गाड़ी है उसके लिए सेक्रेटरी ख़जाना से 2.73 करोड़ रुपए मांग लिए गए हैं। 2.73 करोड़ रुपए सेक्रेटरी ख़जाना से मांगे गए हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, ताकि, अब ये बड़ी ही दिलचस्प बात है, ताकि जो उनकी ज़ाती इस्तेमाल की जो गाड़ी है उसके टायर्स और उसके मैट्स को तब्दील किया जा सके। सबसे पहला असूल ये था कि जो मरीम नवाज की अपनी गाड़ी है उसको अपने ज़ाती पैसों से ठीक करवाना चाहिए था, ना कि अवाम के टैक्स के पैसों से। चलो टायर्स की समझ आती है, हम उसके ऊपर उनको थोड़ा कंसेशन दे देते हैं, लेकिन जो इसके अलावा मैट्स की तब्दीली है और जो मजीद गाड़ी के काम है उसके लिए पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसे का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, यकीनन ये काबिल मजम्मत है। पहले ही पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि गरीब आदमी के लिए महंगी चीज़ें हैं और गरीब आदमी के लिए इस वक्त इतनी महंगाई है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अवाम के पैसे से गाड़ियों को तब्दील करवा रही हैं, गाड़ी का जो है मेंटेनेंस करवाई जा रही है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि जी 2.73 करोड़ रुपए जो मांगे गए हैं उसके लिए गाड़ी के टायर्स और मैट्स तब्दीली करनी है जी। तो अज़मा बुखारी जो कि तर्जमान भी हैं, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है जी कि जो मरीम नवाज की गाड़ी है उसके जो टायर्स हैं वो 20,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुके हैं, तो लिहाजा उसको तब्दील करना है, तो इसीलिए हमने सेक्रेटरी ख़जाना से पैसे मांगे हैं। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जी जो मरीम नवाज के पास गाड़ी है वो उसके जो टायर्स हैं वो 10,000 किलोमीटर चल सकते हैं, तो अब वो 29,000 चल चुके हैं, तो इसीलिए अब हमने जो तब्दीली करनी है टायर की, तो लिहाजा हमें सेक्रेटरी ख़जाना से हम लोगों ने पैसे मांग लिए, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अब ज़ाहिर है ये वो लोग हैं जो पहली दफ़ा हुकूमत के अंदर आए हैं, यानी खुद इन्होंने कोई ओहदा संभाला है, तो ज़ाहिर है इनके लिए ये नई चीज़ है और इनके लिए ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा इससे पहले इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर तनकीद करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने इनको किसी भी सूरत इस हवाले से मौका नहीं दिया था, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत में कफ़ायत शारी का जो निज़ाम था वो बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा था, जो अखराजात हैं उनको बहुत कम कर दिया गया था। लेकिन अब जो पंजाब के अंदर हुकूमत बनाई गई है उसका अब चंद ही दिन गुजरे हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए पैसे मांग लिए हैं, तो आने वाले दिनों में वो अपने घर के लिए भी पैसे मांग लेंगे। अब असल बात यह है कि मरीम नवाज या तो किसी गरीब खानदान से हों और उनके पास इतने पैसे ना हों कि जी वो अपनी गाड़ी के टायर तब्दील करवा सकें और अपनी गाड़ी के मैट तब्दील करवा सकें, तो फिर बात की समझ आती है। लेकिन वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, एक बिलियनियर खातून है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ रुपए की खातिर सेक्रेटरी खजाना को खत लिख दिया जी कि हमें पैसे दें। और सबसे बड़ी बात ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान की अवाम के पैसे हैं, पाकिस्तान की गरीब अवाम के टैक्स का पैसा है, जो वो मुश्किल से भरते हैं और उनको फिर भी 2 वक्त की रोटी यहाँ पर नहीं दी जाती, ना ही उनको यहाँ पर सहूलियात दी जाती हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनाई गई है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि जी उनकी गाड़ी के टायर तब्दील कर दिए जाएँ और उनकी गाड़ी के जो मैट्स हैं उसको तब्दील कर दिए जाएँ। इसके अंदर दिलचस्प बात और है कि मरीम नवाज की गाड़ी के जो मैट्स हैं और जो उनकी जो सीट के कवर्स हैं जी उनको मैच करना है, तो लिहाजा अब उनकी गाड़ी के जो मैट्स हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा और जो सीट के कवर्स हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा जी, ताकि वहां पर मैचिंग करके जी गाड़ी को खूबसूरत बनाया जाए। ये अपनी तरफ से करें, अपने पैसों से करें, 100 बिस्मिल्लाह जितनी मर्जी दफ़ा करें, लेकिन पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसे को तो ना इसके अंदर ज़ाया करें, जो कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर टैक्स इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस टैक्स को बेदरेग इसका इस्तेमाल किया जाता है अपनी ज़ाती तशहीर के लिए। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। पंजाब के अंदर राशन बांटने का आगाज़ किया गया है और उसके अंदर जिस बैग के अंदर राशन बांटा जा रहा है उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है। अब मरीम नवाज से जब ये सवाल किया गया जी कि इसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों लगाई गई है, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे हुकूमत नवाज शरीफ की है, तो लिहाजा हम जो है बैग के ऊपर इसीलिए हमने नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी है। अब ना तो ये राशन नवाज शरीफ के ज़ाती पैसों से दिया जा रहा है, ना ही ये राशन नवाज शरीफ के घर से पैक होकर आ रहा है, और ना ही इस राशन के लिए पैसे मरीम नवाज ने दिए हैं। तो किस हैसियत से मरीम नवाज की जानिब से नवाज शरीफ की तस्वीर उन बैग के ऊपर लगाई गई है? तो लिहाजा हम तो बड़े ही आजी से उनसे सवाल करते हैं कि मोहतरमा आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि अब आपने शुरुआत की है कि आप हर चीज़ के लिए जवाब दे होंगी, तो जाहिर है इसका जवाब आपने देना है कि किस हैसियत के अंदर नवाज शरीफ की तस्वीर
उन बैग्स के ऊपर लगाई जा रही है, जबकि नवाज शरीफ का पंजाब हुकूमत से किसी भी किस्म का लेना देना नहीं है। अगर लेना देना भी होता तब भी किसी सियासतदान या किसी हुक्मरान की तस्वीर ऐसे नहीं लगाई जाती जैसे आपने नवाज शरीफ की लगवाई है। तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, और इसके अलावा जो आपने 2.73 करोड़ रुपए सेक्रेटरी खजाना से मांगे हैं, इसका जवाब भी आपको देना होगा। अज़मा बुखारी की जानिब से जवाब देने की कोशिश तो की गई कि जी मरीम नवाज की जो गाड़ी है उसके टायर जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, वो 10,000 किलोमीटर चल सकते थे, तो अब तक उनकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं, तो लिहाजा अब हमने जो है वो टायर तब्दील करने हैं। तो अवाम अपनी जेबों से टैक्स का पैसा निकाले ताकि हम जी गाड़ी के टायर्स को तब्दील कर सकें। मरीम नवाज की हुकूमत का आप अंदाजा इस चीज़ से लगाएं कि मरीम नवाज कभी अस्पतालों के दौरे कर रही हैं, कभी सब्जी मंडी के दौरे कर रही हैं, और कभी पता नहीं किसी के घर में घुस जाती हैं। तो आप अंदाजा करें, ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन किया जा रहा है पंजाब हुकूमत के अंदर। इसको टिकटॉकर हुकूमत कहना कोई गलत बात नहीं होगी। अभी मरीम नवाज की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर मरीम नवाज किसी के घर में दाखिल हुई और उनसे पहले इजाज़त ली कि जी मैं आपके घर के अंदर आ जाऊँ, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना वीडियोग्राफर एक कोने में खड़ा किया हुआ था कि जी जब मैं अंदर आऊँ तो मेरी वीडियो बनाई जाए। तो अब आप अंदाजा करें, कल हस्पताल के अंदर मरीम नवाज ने दौरा किया और वहां पर जिस तरीके से अवाम को तंग किया गया, वहां पर जो लोग थे उनको बाहर धकेला गया, क्योंकि जी वजीर आला पंजाब यहाँ पर आ रही हैं तो लिहाजा फोटो सेशन होना है, तो लिहाजा जो आम लोग हैं वो यहाँ से बाहर चले जाएं। तो आप इन चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब के अंदर हुकूमत किस तरीके से की जा रही है। वैसे वफाक के अंदर भी हुकूमत इसी तरीके से की जाएगी, क्योंकि पिछले 16 माह के अंदर जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत की थी और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया था, तो इनसे कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है कि आने वाले वक्त के अंदर वफाक भी इसी तरह की करेगी। लेकिन फिलहाल हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से मामला चलाए जा रहे हैं, यकीनन ये नाकाबिल कबूल है और इससे पाकिस्तान की अवाम को किसी भी सूरत कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा मरीम नवाज का ये कहना था जी कि सेहत कार्ड का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा प्रोजेक्ट है और किसी भी गरीब को हम इलाज से महरूम नहीं रखेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि सेहत कार्ड का जो प्रोजेक्ट था वो इमरान खान की हुकूमत ने 2015 में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शुरू किया था, और उसके अंदर वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स की गई और मज़ीद इलाज और मज़ीद सर्जरी उसके अंदर शामिल की गई, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम के पास किसी किस्म का जो एक मेडिकल का सिस्टम है वो तो मौजूद नहीं है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली मरतबा जो गरीब लोग हैं उनको, और जो वो लोग हैं जिनके लिए इलाज करवाना मुश्किल है, उनके लिए सेहत कार्ड का आगाज़ किया और फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की सहूलत तहरीक इंसाफ की जानिब से अवाम को दी गई थी, और आहिस्ता आहिस्ता इसको पंजाब में भी लाया गया। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इसको ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर आपने सब ने देखा कि किस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ख़त्म किया गया, वो सब कुछ भी आपके सामने है। और एक और खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है अता तारड़ के हवाले से। वैसे तो फेक न्यूज़ के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी बातें की जाती थी कि हुकूमत में आके फेक न्यूज़ को रोकने के लिए हम बड़े इकदाम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अता तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने जिस तरीके से मीडिया के ऊपर बैठ कर झूठ बोला, वो सब कुछ पाकिस्तान की अवाम ने देखा। अब उन्होंने क्या बात की, उन्होंने जी बगैर तहकीक किए, बगैर बात को सोचे समझे उन्होंने ये बात कर दी कि तहरीक इंसाफ की शिंदाना गुलजार की जानिब से यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख दिया गया है कि जी जो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस है उसको वापस ले लिया जाए, और पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल दिया गया और जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी ये बात की गई कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक यूनाइटेड नेशन को ख़त लिखा ही नहीं गया। तो अता तारड़ ने किस तरीके से ये क्लेम कर दिया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये खत लिख दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्जामात लगाना और झूठी खबरें मीडिया के ऊपर आकर बैठ कर देना, तो जाहिर है ये अगर कोई कानून बनेगा तो इसमें सबसे पहले जो शिकंजा कसा जाएगा वो अता तारड़ के खिलाफ कसा जाएगा। अता तारड़ जनाबे वाला लाहौर से कामयाब हुए थे और जिस तरीके से वो कामयाब हुए थे वो सब कुछ भी आपके सामने है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब हो चुकी है। वो फॉर्म 45 जो तहरीक इंसाफ की जानिब से शो किए जा रहे हैं उनके अंदर तहरीक इंसाफ ने अता तारड़ को शिकस्त दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद अता तारड़ को यहाँ पर इलेक्शन लड़वाया गया और उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर जितवाया गया। इसके अलावा मजीद उनका ये कहना था कि जी ट्विटर चल रहा है, जबकि ट्विटर यानी एक्स जो है वो अब तक नहीं पाकिस्तान के अंदर उसको अनब्लॉक किया गया और VPN लगाकर इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी ढटाई और बेदरेव तरीके से उन्होंने कहा जी कि ट्विटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, वो अगर कोई इसका नोटिफिकेशन है तो मुझे दिखा दें कि जिसको रोकने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो जनाब चीज़ों को रोकने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत होगी जिन्होंने रोकना है। तो जाहिर है आप हुकूमत में तो आ गए हैं, तो आपको यही नहीं पता कि आपके पीठ पीछे मामलात क्या किए जा रहे हैं।
तो बहरहाल अता तलड़ वैसे ही उनको बिठा दिया गया है यहाँ पर, ना उनके पास कोई क्रेडिबिलिटी है, ना किसी किस्म की उनको सोच समझ है, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बात करने के अंदर वो आगे आगे रहते हैं। तो बहरहाल अता तलड़ की जानिब से एक बार फिर गलत बयानी की जा रही है कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया। इकॉनमी को तबाह बर्बाद किसने किया वो पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। नवाज शरीफ की हुकूमत जब 2017 में थी, पाकिस्तान उस वक्त ही तनहा हो चुका था। चीन ने उसी वक्त पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया था, और जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 21 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में गया था। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कर्ज लिए गए वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में लिए गए, और उसके अलावा जो कारोबार और जो कारखाने बंद किए गए वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए। और सबसे बड़ी जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से गलती की गई थी वो ये थी कि डॉलर को मसनूई तरीके से जो रोका गया और उसको 100-110 पर रोकने के लिए जिस तरीके से पैसा बहाया गया वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर दर्ज हो चुका है। और जितना जुल्म मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से ये किया गया था, इसके अलावा उनकी सारे जराइम माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने डॉलर को रोकने के लिए पैसा बहाया, और उसका नतीजा क्या निकला कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जैसे ही आई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डॉलर को फ्री फ्लो दिया तो डॉलर 150 और 180 तक जा पहुंचा। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इसको ज़बरदस्ती ना रोकती तो शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ही डॉलर 180 या 200 तक जा पहुंचता। लेकिन फिर पाकिस्तान की अवाम ने देखा कि वक्त किस तरह तब्दील हुआ, पीडीएम की हुकूमत आई और डॉलर जो है जनाब 260, 70, 80, 90 और 300 को भी टच कर गया था। तो जनाबे वाला ये मुस्लिम लीग नून की ही जबरदस्त कारकर्दगी है कि डॉलर आज यहाँ पर पहुंच चुका है। तो इसके अलावा नाजरीन, अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई जो कि वजीर आज़म है, और यहाँ पर जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की जो बाकियात हैं उसको क्लियर करवाने की कोशिश की, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से यानी जो पीडीएम की हुकूमत है उसकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि आने वाले वक्त के अंदर जो कितनी भी पेमेंट्स क्लियर करनी है खैबर पख्तूनख्वा की वो क्लियर कर दी जाएंगी। क्योंकि आपको याद होगा कि इस वक्त अरबों रुपए जो हैं वो वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के देने हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर ने इसके हवाले से भी बातचीत की, और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने शायद मुफाहमत कर ली है और हुकूमत की बात मान ली है। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर यह बात की है जो भी बात होगी इमरान खान की मुशावरत से बात होगी। अब इसका यह मतलब है कि उन्होंने उनको एक रास्ता दिखा दिया है कि आपने जो भी मुझसे बात करनी है वो बात मैं इमरान खान से करूंगा, फिर उसके बाद कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा। तो ये कोई ना समझे कि इमरान खान को पीछे हटाकर इन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा जावेद लतीफ़ एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। जावेद लतीफ़ ने एक हैरान कुन इंकशाफ किया कि जब मैं किसी को रिकाउंट का कहता हूँ या जब मैं इलेक्शन कमीशन को रिकाउंट का कहता हूँ तो वो मुझे आगे से कहते हैं कि अगर आपको रिकाउंट चाहिए तो उससे पहले हल्का NA 130 का रिकाउंट किया जाएगा और हमें यहाँ पर ब्लैकमेल किया जाता है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जावेद लतीफ़ या मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये कहकर ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने अपना हल्का खुलवाना है तो पहले हल्का NA 130 हम खोलेंगे जिसके अंदर नवाज शरीफ को हमने धांधली करके यहाँ पर कामयाब करवाया है। तो जाहिर है यहाँ पर पीटीआई की जानिब से भी दावा किया गया कि हमारे साथ धांधली हुई है, जो कि वाकई ही हुई। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी बात की जा रही है कि जी हमारे साथ भी धांधली की गई है। तो दोनों पार्टीज कह रही हैं कि यहाँ पर हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर हम अपना हल्का खुलवाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हल्का NA 130 भी खोला जाएगा ताकि पता चल सके जी धांधली कहाँ पे हुई है। तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून के हाथ में इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं है। उनको जिस तरीके से हुकूमत में लाया गया वो सब कुछ भी पाकिस्तान की अवाम के सामने है। जाहिर है मुस्लिम नवाज शरीफ को ये चीज़ वाज़ेह तौर पर कही जा रही है कि अगर कोई चूं-चां की तो हम 4 हल्के खोल देंगे और 4 हल्कों के अंदर वो नवाज शरीफ का हल्का भी शामिल होगा, लाहौर का हल्का NA 130। तो जाहिर है अब नवाज शरीफ बैकफुट पर हैं, खामोश हैं, और ख़बरें यही हैं कि आने वाले वक्त के अंदर नवाज शरीफ अपने वतन लंदन रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनको जिस तरीके से वजीर आज़म का कहकर पाकिस्तान बुलाया गया था और उनको यहाँ के साथ मोए मोए कर दिया गया, वो सब कुछ भी पाकिस्तान की अवाम के सामने है। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात तो इंतहाई ख़राब हैं। पाकिस्तान की अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ पाकिस्तान की अवाम के लिए महंगी है। लेकिन यहाँ पर हुक्मरानों ने अपनी गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए और मैट्स और सीट्स के जो कवर्स हैं उनकी मैचिंग के लिए सेक्रेटरी खजाना से 2.73 करोड़ रुपया मांग लिया, और ये वो पैसा है जो पक्के पाकिस्तान की अवाम के टैक्स का पैसा है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात मजीद कितने ख़राब किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, दोस्त और धांधली के साथ बनाई हुई हुकूमत किसी भी सूरत अवाम के लिए
सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। वस्सलाम।